आज स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में यानी 75वें वर्ष में अगर हम सोचें तो क्या हमने स्वतंत्रता सार्थक कर ली? देखिए, जैसा अभी स्वामी जी ने कहा, कितने ही लोग गरीबी में, अशिक्षा में पड़े हुए थे। जब तक उन सब को शक्ति, उन सब को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं मिली, तब तक उसकी सार्थकता कैसे? परंतु आज भी मैं कहना चाहूंगा, हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, पर यदि मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं, हमारा तंत्र स्वतंत्र है क्या? हमारे तंत्र में स्व का तत्व कहां है? जिस स्व के तत्व का उद्घोष स्वामी विवेकानंद जी ने आज से तकरीबन 125 साल पहले किया था, वो दिख रहा है क्या? ना। अगर आप गौर से देखें तो हम तो उसके कई बार विपरीत जा रहे हैं। जिसे वह पंक्ति थी ना कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। तो जो विचार है कि तंत्र में स्व का संघर्ष अभी भी चल रहा है। हमें स्व राज मिला मगर स्व का भाव नहीं मिला, और स्वामी जी ने जिस बात को उद्घोष किया था वह स्व का भाव था, स्व का वो स्वरूप बताया कि भारत है क्या। जब उन्होंने ये बात कही कि आई रिप्रेजेंट, देखिए उस समय हम युवा दिवस मनाते हैं उनके जन्मदिन पे, और क्या कहते हैं, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पर हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी को ही युवा दिवस क्यों मनाते हैं? कारण जानते हैं क्या? उसमें भी देखिए एक हमारे स्वतंत्रता का की एक सार्थकता का भाव है। बिकॉज इफ आई से दैट वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दिस इज ट्रुथ, बट दिस इज हाफ ट्रुथ। द फुल ट्रुथ इज वी आर द यंगेस्ट कंट्री and the oldest civilization. That's what young Swami Vivekanand ji has said, that I represent the oldest order of monks and which has given thought to enlighten to everybody on this earth. तो स्वामी विवेकानंद youngest nation और oldest civilization दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उन्होंने अपने शिकागो की वक्तृता आपने सुनी हो तो उन्होंने क्या कहा, हम ही वो हैं जिसने दुनिया में सबको कोहेरेंस के साथ रहना सिखाया। यूनिवर्सलाइजेशन की जो उन्होंने बात कही, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही एकमात्र है। अब मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछूं, इफ आई आस्क यू नेम ए सिंगल कंट्री ऑन अर्थ विच इज हैविंग ऑल रिलीजन्स ऑन अर्थ। इस दुनिया में जितने धर्म मजहब संप्रदाय पाए जाते हैं वो किस देश में पाए जाते हैं? एक ही देश है दुनिया में, वो है भारत। वो ज़ोरोस्ट्रियंस जो अपनी धरती से खत्म हो गए ईरान से, वो अगर आज बचे हुए हैं तो भारत में, और बचे ही नहीं हुए हैं किस स्थिति में है? JRD टाटा, होमी जहांगीर भाभा, और अभी वैक्सीन बनाने वाले आधार पूनावाला, तो इतना फ्लरिश कर रहे हैं। छोटे पहले मैं छोटे लोगों की, माइनॉरिटीज की बात करता हूं जो बहुत कम संख्या में 0.1% एंड द मोस्ट एजुकेटेड माइनॉरिटी। अब आप आइए, ज्यूज, जब इजराइल बना तो ज्यूज के ऊपर पूरी दुनिया में जो अत्याचार हुए उसके ऊपर इजराइल ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बनाई। ये पूछा गया हर देश में रहने वाले ज्यूज से कि आपने क्या क्या परसिक्यूशन फेस किया, और सिर्फ भारत ही एक देश था जहां के ज्यूज ने लिख के भेजा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ए ज्यू। अब अगर आपसे पूछें कि इस्लाम में 72 फिरके माने जाते हैं, अगर आपसे पूछे नेम ए सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज हैविंग ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इट्स 57 के 57 मुस्लिम देशों में एक भी नहीं है, वो सिर्फ भारत है। कोहेरेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? वो जो यूनिवर्सलाइजेशन कोहेरेंस की बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी इस भारतीय संस्कृति के आधार पे, वो इसमें प्रकट रूप में दिखाई पड़ती है। और इसमें मैं एक कोट भी बताना चाहता हूं। मार्क टेली हुए, बहुत बड़े बीबीसी के पत्रकार, आप सबने नाम सुना होगा, बीबीसी पे आते थे मार्क टेली पहले। 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में द इक्वेटर मैगजीन में सितंबर में एक बात लिखी, बड़ी मजेदार। उन्होंने कहा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। व्हाई?
उसने कहा मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहा और निजामुद्दीन में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस आमने सामने। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये 26 साल एक साथ रह ही नहीं सकते थे, इतने डाइवर्जेंट फिरके, कोई ना कोई एक दूसरे को खत्म जरूर कर देता। पर भारत के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे अकीदत और इबादत कर सकते हैं। ये खूबसूरती है उस कोहेरेंस की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस यूनिवर्सलाइजेशन और कोहेरेंस की बात स्वामी जी ने की वो हमारी परंपरा में कैसे बना हुआ था। एक शायद आप लोगों, बहुत से लोगों को ये वाक्य ना ध्यान हो, जब स्वामी जी वहां गए तो लोग उनसे इतने प्रभावित हो गए कि लोगों ने कहा साहब हम आपके धर्म में दीक्षा लेना चाहते हैं। इसको मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कहना चाहता, यहां तो लोग बाकायदा एक अभियान चलाते हैं कि कैसे हम दीक्षा लेके कन्वर्ट कर लें। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि भाई मैंने तो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर बताए, यू फॉलो इट, देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग योर वे ऑफ वर्शिप, चेंजिंग योर बिलीफ, यू जस्ट फॉलो द रूल। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर मजबूत होगा, ये नेचर्स लॉ है। लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, ये हमेशा से है। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने अपने नियम से बस इन नियमों का पालन करिए, कोई जरूरत नहीं है परिवर्तन।